150 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च। करीब 2.5 लाख लोगों की मौत। छह 1000 से ज्यादा फौजियों की शहादत। $10 लाख से ज्यादा फौजी दिव्यांग। लेकिन बेनतीजा रही 20 साल की जंग। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न। अफगानिस्तान में लौट आया तालिबान। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। अफगानिस्तान में तेजी से तालिबान अपने इलाकों को बढ़ाने में जुटा हुआ है। अमेरिकी फौजी वापस लौट रहे हैं और तालिबान धीरे धीरे करते हुए अफगानिस्तान पर कब्जा जमाता जा रहा है। और हालात ये हो गए हैं कि अफगानिस्तान की सरकार तकरीबन 85% हिस्सों पर या तो जंग लड़ रही है और या फिर तालिबान के हाथों अपने इलाकों को गंवा चुकी है, और तालिबान है कि बढ़ता चला जा रहा है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में लौट आई है तालिबानी दहशतगर्दी। जिसकी दहशतगर्दी ने अफगानिस्तान को खून के आंसू रुलाए, जिसके दहशतगर्दों ने दुनिया भर में दहशत फैलाई, जिसके खात्मे को दुनिया के कई ममालिक ने ताकत लगाई, जिसके खिलाफ चली 20 सालों की लंबी लड़ाई, जिसके खत्म हो जाने का दुनिया ने किया था दावा। तालिबान, अब वही तालिबान लौट आया है अपने पुराने दहशत के साथ, और इसकी वजह है अमेरिकी और नाटो फौजियों की घर वापसी मुहिम। 20 साल कबल साल 2001 में अमेरिकी फौज तालिबान को उखाड़ फेंकने के अहद के साथ अफगानिस्तान पहुंची थी, और अब 20 साल बाद साल 2021 में अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से वापस लौट रही है। अफगानिस्तान में इन दिनों खाना जंगी जैसे हालात हैं। 20 साल पहले इनके पास AK-47 नहीं था, अभी AK-47 आ गया है। 20 साल पहले इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं थे, अभी इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स आ गए हैं। 20 साल पहले इनके पास लंबी दूरी में मारने वाली रॉकेट्स नहीं थी, ये अभी रॉकेट्स खुद ही बनाने भी लग गए और बाकी लोगों से खरीद के ये इस्तेमाल भी करने लग गए। इसके अलावा और कोई चीज़ ना उनके आवाम के सोच में बदला है, या ना उनके रहन सहन में बदला है, ना उनके कोई गरीबी दूर हुआ है, जैसे गुर्बत दूर हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। 20 साल तक एक टाइम फ्रीज हो गया। 20 साल क्या, पिछले 200 साल या 250 साल से इनका टाइम फ्रीज हो गया है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमलों की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, और धीरे धीरे अफगानिस्तान के शहर तेजी से तालिबान के कब्जे में आते जा रहे हैं। गुज़श्ता करीब 3 हफ्ते में तालिबान की पकड़ यहाँ मजबूत हुई है और 50% से ज्यादा इलाकों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान ने कुल 398 अजला में करीब 200 अजला पर कब्जा कर लिया है, जबकि 130 अजला में तालिबान अफगानिस्तान की फौज के दरमियान जद्दोजहद चल रही है, और ऐसे में सरकार के कब्जे में 70 से भी कम अजला बचे हैं। हालात ये है कि तालिबान तेजी से काबुल की जानिब बढ़ रहा है। अमेरिकी अफवाज की वापसी के साथ ही अब एक बार फिर से अफगानिस्तान के अवाम वही पुरानी दहशतगर्दी को झेलने को मजबूर हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को आपको समझना होगा कि आखिर अमेरिका को 20 साल कबल अफगानिस्तान का साथ क्यों देना पड़ा, और अब 20 साल बाद क्यों वापस लौट रही है अमेरिकी फौज।
अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसके बाद उस वक्त के सदर जॉर्ज बुश ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। हमले में अल-कायदा का नाम आया था, जिसके ज्यादातर दहशतगर्द उस वक्त अफगानिस्तान में थे, जहां तालिबान का कब्जा था। अमेरिका ने लादेन समेत अल-कायदा के दहशतगर्दों को सौंपने का मुतालबा किया, जिसे तालिबान ने ठुकरा दिया। नतीजन अमेरिका की क़यादत वाली नाटो इत्तेहाद फौज ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया और मई 2003 तक चली जद्दोजहद के बाद अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन के खत्म होने और तालिबान के खात्मे का ऐलान किया। हालांकि 2003 के बाद भी अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में ही डटी रही और तालिबान भी छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देता रहा। लेकिन अब 20 साल बाद अमेरिका की फौज वापस लौट रही है। इस दौरान अमेरिका में फौजियों की वापसी का मुतालबा मुसलसल होता रहा है और इसके लिए सरकारें भी वादा करती रही हैं। और आखिरकार फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक तालिबान तशद्दुद को फरोग नहीं देने का साथ ही अफगान सरकार से अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगा। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसी दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। 1 मई 2021 तक अमेरिकी फौज को लौटना होगा, जिसके बाद में 11 सितंबर 2021 कर दिया गया था। और तालिबान गैर मुल्की अफवाज, ठेकेदारों और एनजीओ को निशाना नहीं बनाएगा। हालांकि इस मुआहदे में अफगान सरकार को शामिल नहीं किया गया था। औरतों को बुरखे के बिना बाहर नहीं आने दिया जा रहा, मर्द साथ में होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट को बंद कर दिया, विमेन एजुकेशन के ऊपर रोक लगा दी है। जहाँ तक मर्द का ताल्लुक है, उनको सलवार कमीज पहननी पड़ेगी। किसी प्रकार की एंटरटेनमेंट या रोमांस वगैरह वंचित है। लेकिन तालिबान को अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। लोकल मिलिशिया जो है और वॉरलॉर्ड जो है तालिबान के खिलाफ हो गए और बड़े पैमाने पर उनको आने वाले समय में रशिया से, ईरान से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से और हिंदुस्तान से हर प्रकार की सहायता मिलेगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वास्तव में तालिबान बड़े पैमाने पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका और दीगर ममालिक ने पूरी ताकत तो झोंकी, लेकिन इसमें उसको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। और सबसे बड़ा नुकसान उठाया अमेरिका ने, जिसने इस जंग की क़यादत की। आंकड़े बताते हैं कि इस जंग में कुल 2,41,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें 6,384 अमेरिकी फौजी, 1,144 दीगर ममालिक के फौजी और 78,314 अफगानी फौजी शहीद हुए। यही नहीं, इस जंग से करीब 10 लाख अमेरिकी फौजी माजूर भी हो गए। तालिबान के खिलाफ जंग में 71,344 आम शहरियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें 8,000 से ज्यादा बच्चे और करीब 3,500 खवातीन शामिल हैं। अमेरिका ने इन 20 सालों की जंग में अपनी पूरी इक़्तिसादी ताकत भी झोंकी और तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने 167 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस खर्चे को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के दिफाई बजट से 40 गुना ज्यादा अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खर्च कर दिए। अपने फौजियों की वापसी के साथ ही अमेरिका में लोग खुश हैं। ये अमेरिकियों की बहुत पुरानी मांग थी कि जो अब पूरी हो रही है। लेकिन अफसोस कि अफगानिस्तान के लोग अब एक बार फिर से वही जिंदगी, दहशतगर्द भरी जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। सवाल ये है कि आखिर कब थमेगी ये दहशतगर्दी? We have commitment that we will not allow anyone, any individual, any entity to use the soil of Afghanistan against the neighboring country, the regional country, and the world country, including the United States and its allies. इस बीच तालिबान ने यकीन दहानी कराई कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी मुल्क को करने नहीं देगा, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो या कोई और मुल्क। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी जंग थी, लेकिन सबसे कम नतीजे वाली भी जंग यही होगी। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हुआ वही। 20 साल की जंग बेनतीजा खत्म हो गई और एक बार फिर से अफगानिस्तान में लौटने लगा है तालिबानी दहशतगर्द वाला दौर।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान बार बार मुश्किल में घिरता रहा है और अपने पड़ोसियों की तशवीश में इजाफा करता रहा है। आपके लिए अफगानिस्तान को जानना भी जरूरी है, तो इसको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मुल्क का पूरा इस्लामिक नाम है रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। जी हाँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान नाम है और अफगानिस्तान की आबादी 4 करोड़ है। अफगानिस्तान 6,52,230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अफगानिस्तान में सरकार के सरबराह अशरफ गनी हैं। गनी अफगानिस्तान के सदर हैं और मुल्क के कई कबीलों का उन पर असर माना जाता है। अफगानिस्तान में पश्तून कबीले के लोग 42% हैं, तो वहीं ताजिक कबीले से जुड़े हुए लोगों की आबादी 27% है। अफगानिस्तान के लोग अफगान के नाम से जाने जाते हैं और अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसको अफगानी कहा जाता है। बहुत से लोग अक्सर इन दो नामों के बीच परेशान हो जाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान से जुड़ी हुई कि गुज़िश्ता दहाई में अफगानिस्तान किसी भी दीगर ममालिक के मुकाबले सबसे ज़्यादा खबरों में रहा है। अफगानिस्तान के 90% इलाके में मोबाइल फ़ोन कवरेज है और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन साख का सवाल रहता है। तो अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पड़ोसी ममालिक में भी बदअमनी का खतरा बढ़ता जा रहा है और इस जंग की वजह से अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी मफाद को भी बड़ी चोट पहुंची है। जहां पर हिंदुस्तान अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों को करने लगा हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान तालिबान के जरिए अशरफ गनी सरकार का तख्ता पलट करने की कवायद में जुट गया है। इतना ही नहीं, पर्दे के पीछे से चीन भी अफगान बहरान पर नजरें गड़ाए हुए हैं। अफगानिस्तान में जंग छिड़ी है तालिबान और अफगानी फौज के बीच, लेकिन तालिबान के बढ़ते कदम से अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक पर भी खतरा मंडराने लगा है। तालिबान राज की आहट ने हिंदुस्तान की तशवीश में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान का तालिबान को हिमायत देना कभी किसी से छिपा नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के वापस जाते ही पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान लड़ाकों से कहा है कि वो अफगानिस्तान के उन ठिकानों को बर्बाद कर दें जिन्हें हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता कई बरस में बनवाया है। हिंदुस्तान हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अफगानिस्तान में $3 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी की है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में तालीम पर काफी ज्यादा सरमायाकारी की है और वहाँ कई स्कूल कॉलेज को भी तामीर करवाया। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में कई डैम, बिजली और सड़क मंसूबों को पूरा किया। इसमें डेलाराम और जरान सलमा डैम के बीच 218 किलोमीटर लंबी सड़क और अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हाउस हिंदुस्तानी ताउन की सबसे बड़ी मिसाल है। हाल ही में हिंदुस्तान ने शहतूत डैम तामीर करवाने का ऐलान किया था, जिसकी लागत करीब $350 मिलियन है। अफगानिस्तान की अशांति पे पाकिस्तान अपना फौजी और सियासी दोनों रोटियां सेकेगा। पाकिस्तान के फौज का एक ही मात्र उनका जो एग्जिस्टेंस है वो है एंटी इंडिया रेटोरिक। इसके अलावा पाकिस्तान फौज का एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। ये अपने फायदे के लिए पाकिस्तानी फौज हमेशा से इसको अपने इम्पोर्टेंट एक फोकस पे जो भी आके बैठे, उनका जो प्राइम मिनिस्टर आके बैठे, उनके सामने इसको एक फोकस बना के रखेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। शुरू से ही हिंदुस्तान के खिलाफ रहे हक्कानी नेटवर्क को भी पाकिस्तान मुसलसल हिमायत देता रहा है। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान गैर रस्मी तरीके से तालिबान से बात कर रहा है, लेकिन अब तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। हिंदुस्तान को भी आने वाले खतरों का अंदाजा है, इसलिए वो अफगानिस्तान में अमन की अपनी कोशिशों में तेजी लाया है। अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए हिंदुस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान के वजीर खारजा S जयशंकर ने पाकिस्तान, चीन और रूस के वजीर खारजा की मौजूदगी में एजेंडा पेश किया। अफगानिस्तान में अमन कायम करने और वहाँ के तरक्याती कामों में हिंदुस्तान का किरदार बड़ा रहा है, लेकिन वहाँ से अमेरिकी फौजियों की वापसी से सालों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है।
हिंदुस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान बहरान के बीच अपने लिए मौके तलाश रहा है। इस तमाम एरिया में वायलेंस बढ़ सकता है, स्टेबिलिटी जो है कमज़ोर हो सकती है। बड़े पैमाने पर जो हिंदुस्तान ने वहाँ पे $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है वो बेकार हो सकता है। और पाकिस्तान, चीन और तालिबान की पूरी कोशिश है कि हिंदुस्तान की इन्फ्लुएंस को कम किया जाए और आने वाले समय में हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में किसी प्रकार का कोई रोल ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से तालिबान को या पाकिस्तान को या चीन को इसमें सफलता मिलेगी। इन द मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में कुछ हद तक उनको सफलता मिल सकती है। सच तो ये भी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा है और वो तालिबान के जरिए अफगानिस्तान पर कब्जा जमाना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान मुसलसल तालिबान की मदद कर रहा है और खुफिया जानकारी के मुताबिक 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तालिबान में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान ने सारी हदों को पार करते हुए स्पिन बॉल्टक सरहद से मुत्तसिल इलाकों में तालिबान लड़ाकों पर किसी भी हमले के खिलाफ अफगानिस्तान फिजाइया को धमकी दी है। पाकिस्तान का हदफ अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार का तख्ता पलट करना है। तालिबान के कंधे पर सवार होकर पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है और पीछे से चीन भी इसमें साथ दे रहा है। लेकिन तालिबान की ताकत अगर बढ़ी तो उससे खतरा सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी है। चीन अपने तजारती मफाद के लिए जिस सेंट्रल एशिया तक रास्ता बना रहा है और अफगानिस्तान उस वस्ती एशिया का दिल है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाती है। इसके आगे चीन वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के जरिए वस्ती एशियाई ममालिक तक पहुंचना चाहता है। चीन अपने इन मंसूबों के जरिए दुनिया के इक्तिसादी सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन इसमें किसी भी गड़बड़ी से उसके मुस्तकबिल के मंसूबों पर पानी फिर भी सकता है। चीन की फिक्र यही खत्म नहीं होती। चीन के शिनजियांग की सरहद अफगानिस्तान से मुत्तसिल है और यहाँ पर उइगर मुसलमान कई सालों से चीन के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। चीन ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं। उइगर मुसलमानों पर जुल्म की मुसलसल खबरें आती रहती हैं। ऐसे में तालिबान की ताकत बढ़ने से उइगर मुसलमानों को नया ऑक्सीजन मिल सकता है, जिससे चीन की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान भी बेशक अभी बढ़ चढ़कर तालिबान का साथ दे रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में बदअमनी का सीधा असर पाकिस्तान के पेशावर और सिंध इलाके में पड़ना तय है। कराची पहले से ही दहशतगर्दों का बड़ा अड्डा बन चुका है। ऐसे में तालिबान के मजबूत होने से पाकिस्तान में भी उसकी सरगर्मियां बढ़ेंगी, जिसे रोक पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो जाएगा। जाहिर है अफगानिस्तान की आग में अपनी रोटी सेक रहे चीन और पाकिस्तान भी देर सवेर इन आग की लपटों में आएंगे, जिससे सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में बदअमनी बढ़ने का खतरा मजीद गहरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से तालिबान जो है अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और अफगानिस्तान में कैसे उथल पुथल होती रही है और गुज़िश्ता 40 साल में इसने अफगानिस्तान को कैसे बदल कर रख दिया है। इस तब्दीली की शुरुआत 1979 से हुई थी। ये वो साल था जब अफगानिस्तान में उस वक्त के सोवियत यूनियन की लाल फौज ने एंट्री की और रूस की फौज ने वहां पर कम्युनिस्ट सरकार बनवाई। एक साल बाद यानी कि 1980 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की दखल अंदाजी शुरू होती है अफगानिस्तान में और फिर CIA ने अफगानी मुजाहिदीन को पैसा और हथियार दस्तयाब कराए। इसके करीब 10 साल बाद 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा छोड़ दिया और फिर बाद में तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्जा जमा लिया। काबुल पर कब्जे के साथ ही साबिक सदर नजीबुल्लाह को फांसी पर लटका दिया गया। साल 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका की क़यादत वाले इत्तेहाद ने हमला करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि तालिबान रस्मी तौर से मुनहदिम हुआ और इसके बाद तब्दीली करीब 20 साल बाद हुई और अमेरिका और तालिबान ने एक माहदे पर दस्तखत किए और इस माहदे के बाद अमेरिकी अफवाज की वक्त की पाबंदी से वापसी तय हो गई। अमेरिका की फौज की वापसी भी शुरू हो गई और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस साल सितंबर तक अफगानिस्तान में से फौजों की वापसी पूरी तरीके से करने की बात कही है। जुलाई से फौजों की वापसी शुरू हुई थी, जिसमें अमेरिकी फौजियों ने कई ऐसे एयरफील्ड अफगानिस्तान की फौज को सौंप दिए हैं। हालांकि अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान का दोबारा से वापस की आहट सुनाई देने लगी है।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।